स्टोरी टेलिंग एक ऐसा शब्द जिसे हम सब ने बचपन से जरूर सुना है। शायद आपने अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन या कोई भी परिवार के सदस्यों से कहानियां सुनी होंगी। सोने से पहले, दोपहर में, स्कूल में, किसी टीचर से। दोस्तों, स्टोरी टेलिंग यानी कि किस्से दोहराना, कहानी सुनाना, यह सदियों से चलता आ रहा है। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पैसिंग ऑन नॉलेज, ऑफ कम्युनिकेटिंग, ऑफ टीचिंग। और आज के इस डिजिटल दौर के चलते स्टोरी टेलिंग ने एक अलग मोड़ ले लिया। ऑडियो बुक्स, वीडियोस, सोशल मीडिया, आज इनका जमाना चल रहा है। पॉडकास्ट को ही देख लीजिए, ये एक बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग हो चुका है, क्योंकि आप पॉडकास्ट कहीं भी सुन सकते हैं। मेट्रो में, गाड़ी में, फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, जिम में, दौड़ते समय, खाना पकाते समय, अपने बेडरूम, अपने हॉल में। ऑफ कोर्स, आपके हाथ में एक किताब लेके और उसके पन्ने खोल के उसे पढ़ने में एक अलग मजा है, और ये हमेशा रहेगा दोस्तों। मगर डिजिटल एरा में वीडियो और ऑडियो के माध्यम से हम अपनी बातें आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस्से दोहरा सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं। रीत वही है दोस्तों, सिर्फ जरिया बदला है। मेरे इस YouTube चैनल पे कितने व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि भाई आप बहुत अच्छे तरह से किस्से सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं कि हम आपकी बातों में खो जाते हैं। एक ऐसा कमेंट आया कुछ दिन पहले केयूर महादेव द्वारा कि भाई आप प्लीज स्टोरी टेलिंग पे एक वीडियो बनाइए। अब सच कहूं दोस्तों, तो मैंने अपने आप को कभी इस YouTube चैनल खोलने से पहले एक स्टोरी टेलर नहीं माना। बचपन से ऑफ कोर्स किस्से सुनते आया हूं अपने पेरेंट्स से। मेरी मदर जो 45 साल से टीचर रही हैं, उनसे मैंने बहुत कहानियां सुनी बचपन में। तो मेरे फादर, उनका तो एक अलग ही अंदाज था कहानियां सुनाने का। और ज़रूर कहीं ना कहीं बचपन में जो मैंने उनके बारे में किस्से सुने, उनके बचपन के उनके करियर के, कहीं ना कहीं इनकी बातें सुनकर मेरे अंदर भी स्टोरी टेलिंग का थोड़ा अनुभव आया ही होगा। और अगर आज मैं उनका अगर 10% भी हूं तो खुश हूं, बहुत खुश हूं। दोस्तों, बचपन से हमेशा घर पे किताबें बहुत रही हैं पढ़ने के लिए। और फिर 16 साल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रह के मैंने औरों के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, प्लेयर्स के बारे में, उनके किस्से मैंने लिखे हैं, इनकी कहानी के बारे में लिख चुका हूं मैं। और पिछले 2 साल से मैंने भी कुछ शॉर्ट स्टोरीज, फिक्शन भी लिखी हैं, जो मैं बहुत खुश हूं कि thechakkar.com जर्नल पे पब्लिश हुए हैं। बट इस माध्यम से, YouTube से आपके सामने 250 से ऊपर वीडियोस बना के मुझे ये एहसास हुआ कि आप लोगों को कुछ तो पसंद आया मेरी बातों में, मेरी नरेशन स्टाइल में। सो थैंक यू दोस्तों, दिल से। अब रही बात केयूर के सवाल का, स्टोरी टेलिंग पे मेरा क्या नजरिया है। मेरे लिए स्टोरी टेलिंग एक सिंपल प्रोसेस है कि आपने कुछ आइडिया या सब्जेक्ट या थीम को लेके उसे औरों के लिए पेश किया, मगर अपने अंदाज में, अपने तरीके से। वो कहानी क्या है ये आपको डिसाइड करना है। और आखिर दोस्तों, होता क्या है स्टोरी टेलिंग? शायरी, गाने, फोटोज, ड्रामा, डांस, अल्फाज और आपके अनुभव। कहानियों में वो क्षमता है दोस्तों कि हम औरों से सीख सकते हैं और औरों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। और इसके साथ हम औरों के साथ एक कनेक्शन जोड़ सकते हैं, बल्कि हम जोड़ते हैं। आई बिलीव दिस, कि कैसे सिचुएशन से वो गुजर चुके हैं वो भी हम जान सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हम कहानी सुनाने वाले के बारे में जानते हैं या पर्सनली हम उनको जानते हैं। जरूरी ये है कि उनके किस्से सुन के हमारे अंदर कुछ फीलिंग आए, और इस प्रोसेस से, मतलब किसी और से कनेक्ट करना, रिलेट करना उनकी बातों से, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये मानना है कि फॉर्म, माध्यम इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कहानी और किस्से, और कैसे आप उस कहानी को, उस किस्से को शेप देते हो। आप एक पल के लिए सोचिए, हम हर दिन कहानी बनाते हैं अपने ख्यालों में, अपने आप से,
कि आज का दिन मेरा कैसा होगा, मैं आज दफ्तर जाके क्या करूंगा, मैं आज काम पे ये करूंगा, मैं एक दिन वहां जाऊंगा, मैं अगले न्यू ईयर्स पे उस जगह जाऊंगा, इससे मिलूंगा, उनसे मिलूंगा। फिर दोस्तों शाम को हम घर लौट के अपने घर वालों या फ्लैटमेट या जो भी हो आपके साथ, हम अपने दिन के बारे में बता दें। और ये सब दोस्तों कहानियां हैं, किस्से हैं। और हम दोस्तों, हम ही अपनी कहानियां हैं। हम इंसान अपनी जिंदगी और अनुभव को कैसे समझते हैं? हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस? आई टेल यू, बाय लर्निंग फ्रॉम द स्टोरीज वी हैव हर्ड। और साथ ही उन किस्सों से जो हम अपने आप से कहते हैं। अच्छी स्टोरी टेलिंग क्या है? मेरा मानना है कि अच्छी कहानियां और किस्सों से एक कनेक्शन है, वो बन जाती है। और इसी के साथ एक फेमिलियरिटी और विश्वास, कहानी सुनाने वाले और कहानी सुनने वाले के बीच। और इससे सुनने वाले उन कहानी और किस्सों में खुद जा सकते, घुस सकते हैं। और एक स्टोरी टेलर होके आपको कोशिश करनी है कि अपने किस्सों को सिंपल रखें, मगर इस तरह से कि मैसेज सामने वाले तक पहुंचे। खुद की बात करूं तो स्कूल के दिनों से ही मुझे स्टोरी टेलिंग ज्यादा पसंद आया एज कंपेयर टू नंबर्स, डेटा और साइंटिफिक प्रोसेस। ये दोस्तों मेरे लिए सब एक बहुत ड्राई प्रोसेस रहा, जैसे कि प्रोफेसर और टीचर्स बस रट्टा करके ज्ञान बांट रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तरीका गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे लिए पर्सनली ये इफेक्टिव नहीं रहा। मैं उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा पसंद करता था स्कूल में और कॉलेज में जहां टीचर ज्ञान देते समय एक स्टोरी टेलर बन जाते हैं, एक स्टोरी सुनाते थे। और शायद इसलिए आज यहां इस YouTube चैनल पे मैं भी कुछ ऐसा कर पा रहा हूं आपके लिए। दोस्तों इतने सारे कमेंट्स है, खासकर उन वीडियोस पे जहां मैं अपने बचपन के बारे में बता चुका हूं, खुद के किस्से सुना चुका हूं। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई में आपको पसंद आया मेरा कंटेंट, मेरी कहानी। और इससे कहीं ना कहीं हौसला बढ़ा आप लोगों से। तो एक बार फिर से शुक्रिया दिल से। कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा इस चैनल पे, आपके लिए, आपके सहारे से, आपका प्यार का साथ। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से और मिलते हम जल्दी एक नए एपिसोड में। Until then, this is Jamie Alter saying goodbye, keep smiling, Jai Hind.